तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 11 पिटिशन की, सेक्शन 11 आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट। पिटिशनर के इस कंटेंशन की कि चूंकि पिटिशनर और रिस्पोंडेंट के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है वो या एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, और चूंकि यह वर्क कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए एमएसएमई एक्ट की चैप्टर 5 अप्लाई नहीं होगा, जो कि एक प्रोविजन है जिसमें सप्लायर बायर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, कोई क्लेम कर सकता है। नॉर्मली यह केस मनी रिकवरी के लिए सप्लायर बायर के अगेंस्ट फाइल करता है। सो इसमें यह हुआ कि रिस्पोंडेंट एमएसएमई एक्ट के प्रोविजन ऑलरेडी इनिशिएट कर चुका था, और उसके बाद पिटिशनर ने सेक्शन 11 पिटिशन फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में। और रिस्पोंडेंट ने बोला कि चूंकि मैंने ऑलरेडी एमएसएमई एक्ट का प्रोविजन इन्वोक कर दिया है, इसलिए सेक्शन 11 पिटिशन मेंटेनेबल नहीं है और इसके अंदर आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। पिटिशनर ने बोला, पिटिशनर मतलब जिसने सेक्शन 11 पिटिशन फाइल किया था, उसने बोला कि चूंकि इनके बीच का एग्रीमेंट है वो एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए एमएसएमई एक्ट का प्रोविजन ही नहीं अप्लाई होता, और इसलिए पिटिशनर का सेक्शन 11 पिटिशन मेंटेनेबल है और इसके अंदर आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट होना चाहिए, और जो भी डिस्प्यूट है और जो भी मसला है इनके बीच वो सेक्शन 11 पिटिशन में जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा वही इस मसले को एजुडिकेट करेगा। सो अब हम यहाँ इस सवाल पर जाएंगे कि ऐसा कोई प्ली ली जा सकती है सेक्शन 11 पिटिशन में, यही कि चूंकि वर्क कॉन्ट्रैक्ट है तो आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट होना चाहिए सेक्शन 11 के पिटिशन में। हालांकि एमएसएमई एक्ट का प्रोविजन ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है। सो कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने यह बोला कि एक तो रिस्पोंडेंट ने इनकार किया है कि ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, सो ट्रू नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें पता नहीं है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक ट्राइबल इशू है, इसके लिए एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस और इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जो कि हमारे सेक्शन 11 पिटिशन के स्कोप ऑफ इंक्वायरी के बाहर है। इसीलिए हम यहाँ ये डिटरमिन नहीं कर सकते कि आपका एग्रीमेंट वर्क कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, इसलिए इस इशू को हम सेक्शन 11 पिटिशन में इंटरटेन नहीं कर सकते। केस का डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप केस का डिटेल देख सकते हैं।